Assalamualaikum students, class 10, unit number 10, physics, simple harmonic motion. चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है? जब भी एक बॉडी अपनी मीन पोजीशन से 2 and 4 मूवमेंट करे, जैसे कि वाइब्रेटरी मोशन था, उस वाइब्रेटरी मोशन को हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है, इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन पोजीशन। द मोशन इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द displacement from the mean position and it should execute vibratory motion। इसका वाइब्रेटरी मोशन का एग्जीक्यूट होना लाजमी है। व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट? अब देखें, यहाँ से हम इस बॉडी को मूव करते हैं यहाँ तक, तो जितना हम इसको डिस्प्लेसमेंट देंगे, जो फोर्स हम इसके अंदर लगाएंगे, जितना डिस्प्लेसमेंट हम लेके जाएंगे उतना इसके अंदर फोर्स डेवलप होगा। तो हुक्स लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ। जितना हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा इसको हम दूर लेके जा सकते हैं। इसलिए F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के, वेयर F इज़ इक्वल टू के एक्स। और व्हाट इज़ के? के इज़ नोन एज द स्प्रिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? कि फोर्स विच पुशेस और पुल्स एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। वो फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को वापस लेकर आता है, यानी यहाँ से हमने इसको रिलीज़ किया, रिलीज़ करने से ये अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, मीन पोजीशन से बी पे जाएगा। अब बी पे तो हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, लेकिन इसके अंदर वो रीस्टोरिंग फोर्स है जो बी से इसको वापस ए तक लेकर, ज़ीरो पर लेकर आता है और ज़ीरो से ए तक। और ये उस वक्त तक चलता रहेगा जिस वक्त तक इसके अंदर हमारा रीस्टोरिंग फोर्स रहता है। हाउ टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। ये फार्मूला है कि जब मास अटैच टू अ स्प्रिंग होता है तो इसके अंदर किस तरीके से हम उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। m इज़ द मास एंड k इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम का वर्ड इस चैप्टर में बार बार आएगा, तो इसलिए उस हवाले से बता रहे हैं कि सिंपल पेंडुलम क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्प्रिंग ऑफ लेंथ L। यानी एक लेंथ ले लें, स्प्रिंग की डोरी कहते हैं इसको, उसके साथ अगर आप बॉब को बांध दें, छोटे से बॉल को बांध दें और सस्पेंड कर दें परपेंडिकुलरली इस तरह, तो ये एक सिंपल पेंडुलम बन जाता है। अब सिंपल पेंडुलम क्या है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, इसलिए इसका जो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम है that is T is equal to 2 pi under root L over G, where L is the length of the pendulum and G is the acceleration due to gravity. Now wave motion। वेव मोशन क्या है कि जब भी हम किसी मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं तो वो मीडियम के पार्टिकल्स अपने पार्टिकल्स मीडियम से ऊपर नीचे हरकत करते हैं, तो उसको हम वेव मोशन कहते हैं। जनरली इसको यह है कि द प्रोसेस व्हेन अ सोर्स इज propagated to another point and particles do not transfer in the medium is called wave motion। फॉर एग्जांपल, ये एक पार्टिकल है, अब इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, इसको हम तो डिस्टर्ब करते हैं, तो वो अपना ये मीडियम है, दिस इज द मीडियम। व्हेन दिस पार्टिकल इज डिस्टर्ब्ड इट moves within the
मीडियम और ये इट कॉजेज अ वेव। जैसे कि हम पानी का एक तालाब है या पानी का जहाँ पानी इकट्ठा होता है, हम उधर पत्थर फेंके तो क्या होगा, यू ऑब्जर्व वेव्स इन द वाटर। वो वेव्स क्यों बनी हैं? क्योंकि मीडियम ऑफ द वाटर इज डिस्टर्ब्ड। Now we are going to discuss about the waves. There are two types of waves: mechanical waves and electromagnetic waves. What are mechanical waves? Waves which require any medium for their propagation. इसमें हम साउंड वेव्स ले लेते हैं, वाटर वेव्स ले लेते हैं। ये क्या हैं? ये जब तक वाटर होगा तो वाटर वेव्स बनेंगी, यानी कि वाटर वेव्स के लिए वाटर का मीडियम होना ज़रूरी है। साउंड वेव्स क्या हैं कि इनको भी ट्रैवल करने के लिए, साउंड के लिए ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल कि हम एक क्लास में, एक रूम में हम बैठे हैं, हम बातें कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी बात जो है बाहर खड़े घर से जो शख्स है उसको सुनाई नहीं दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि वेव्स कैन नॉट ट्रेवल आउटसाइड। तो वो वेव्स, ऐसी वेव्स जिनको मटेरियल मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि हम रेडियो वेव्स कह देते हैं, एक्सरेज कह देते हैं। ये सारी क्या हैं? ये एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, क्योंकि इनको ट्रैवल करने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं होती। आपने मौलवी की अज़ान सुनते हैं। अब मौलवी की अज़ान जो है वो दूर किस तरह आती है? आप कहेंगे वो तो साउंड वेव्स है। नहीं, साउंड वेव्स नहीं है वो क्या हैं? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। मौलवी की आवाज़ को, साउंड वेव्स को वो स्पीकर के जब अंदर स्पीकर के थ्रू बोलता है तो स्पीकर जो है ना वो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करती हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हवा में ट्रेवल करते हुए हमें अजान की सूरत में हमें हमारे कानों तक सुनाई देती है। अच्छा, जब हम वेव्स की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको ये बताया था कि दे ट्रेवल इन दिस वे। ये ट्रांसवर्सल वेव्स हैं, ये वेव बनी हुई है। इनके ऊपर वाले हिस्सों को हम क्रस्ट और नीचे वाले हिस्सों को हम ट्रफ कहते हैं। डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि क्रस्ट, अपर सेक्शन ऑफ द वेव इज़ कॉल्ड क्रस्ट एंड ट्रफ इज़ द लोअर सेक्शन ऑफ द वेव इज़ कॉल्ड ट्रफ। और वेव लेंथ क्या है कि एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट का फासला या एक ट्रफ का दूसरी ट्रफ से फासला जो है मैक्सिमम फासला, उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। उसको हम लैम्डा से जाहिर करते हैं। ये लैम्डा इसका उसको कहते हैं कि साइन है, और इसको मेजर उसी तरह मीटर्स में किया जाता है जिस तरह डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। एज वी नो, in 9th class we have studied that velocity is equal to distance over time. S is the distance, T is the time. लेकिन यहाँ पर हम वेव को ले रहे हैं तो यहाँ पर वेव जो है डिस्टेंस कवर करती है, वो उसको हम लैम्डा कहेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 1/t एंड t 1/t रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, और वहाँ पर हम f लगा देंगे। v इज इक्वल टू f लैम्डा। दिस इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट वेव इक्वेशन। ये जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, सिंपल डेफिनेशन है। वाइब्रेशन, दैट मीन्स वन कंप्लीट ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी एक पूरा जो रोटेशन है फ्रॉम ए टू बी एंड बी बैक टू ए, इसको हम एक कंप्लीट वाइब्रेशन कहते हैं। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, जब एक वाइब्रेशन कितने वक्त में कंप्लीट होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी है द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी, और इसका यूनिट हर्ट्स होता है, क्योंकि इसको एक हर्ट्स साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था या इसको पॉइंट आउट किया था। और इसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/t। टी यानी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ
टाइम पीरियड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।